स्टूडेंट्स, आज हम लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? बेसिक एसेंशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? बेसिक एसेंशियल नीड्स जो होती हैं, जितनी बेसिक एक्टिविटीज़ करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसको कहते हैं हम लाइफ प्रोसेस। उसमें फर्स्ट आता है न्यूट्रिशन। तो जितना भी हमको एनर्जी चाहिए होती है बॉडी के लिए, हमारे मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, वो कहाँ से मिलती है? हमको फूड से मिलती है। तो इंटेक ऑफ फूड को लेना ताकि अपने सपोर्ट ऑफ लाइफ कर सके ऑर्गेनिज्म, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बाद में जैसे कि आपने फूड लिया, डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, ग्लूकोज बन गया। अब उस ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन होगा तभी आपको एनर्जी मिलेगी। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? तो उसके लिए ब्रीदिंग करनी है, तो उसके लिए कौन सा आएगा? रेस्पिरेशन। ठीक है, उसमें कौन सा प्रोसेस आएगा, कौन सी एक्टिविटी आएगी? रेस्पिरेशन। फिर जैसे कि वो सब एनर्जी बन गई, उसके बाद में जब क्या होता है कि जैसे ऑक्सीजन आपने लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सेल के लिए टॉक्सिक होते हैं, उसका बाहर निकलना शरीर से ज़रूरी है। उसके लिए कौन सा आएगा एक्टिविटी? एक्सक्रीशन। ठीक है, खाने का पचना करना और उसके बाद में सारे सेल्स में पहुंचाना, वो कहलाएगा। इसमें आएगा वो सब ट्रांसपोर्टेशन में। एंड जो फूड डाइजेस्ट होता है उसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो ये सारे लाइफ प्रोसेस के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड है इसमें, और ये सारी एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अपनी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स से अलग अलग सिस्टम्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें न्यूट्रिशन के बारे में। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म यूजेस इज फूड एंड सपोर्ट लाइफ। ठीक है, तो बायोकेमिकल प्रोसेस में क्या होता है कि फूड को लेता है, इंटेक करता है, फिर उसके अंदर उसका क्या होता है? डाइजेशन होता है, और फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है, और उसके बाद में एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं। न्यूट्रिशन होते हैं 2 टाइप्स के, जिसमें कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ओनली ग्रीन प्लांट्स कर सकते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट ही ऐसे होते हैं, ये क्लोरोफिल एक ऐसी चीज़ है जो कि सनलाइट को कैप्चर करती है, और इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर के वो क्या बनाती है? ऑर्गेनिक फूड यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है उसको। तो जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही है कि जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और क्या बनाता है? ये ग्लूकोज फॉर्म करता है, C6H12 और 6 ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एंड वाटर फॉर्म करता है। तो आपने देखा कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को मिला करके क्लोरोफिल इसको किस में चेंज कर देता है? ग्लूकोज में चेंज कर देता है। तो इस तरह से जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो किस में आएंगे? ऑटोट्रॉफिक में आएंगे, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर के और फिर ग्लूकोज फॉर्म कर रहे हैं, और अपने लिए क्या कर रहे हैं? फूड को ले भी रहे हैं, उससे एनर्जी भी मिल रही है उसको, और साथ में वो स्टोर भी कर रहे हैं। अब इन प्लांट्स के ऊपर जितने भी दूसरे ऑर्गेनिज्म, जितने भी एनिमल, फंगस वगैरह उस पर डिपेंड करते हैं, वो किस में कहलाते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। क्योंकि वो क्या है? उस पर डिपेंड है, वो अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं, तो वो डिपेंड करते हैं या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। तो इसलिए इसको कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब है कि ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, यानी प्लांट्स जब क्लोरोफिल की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं, मतलब ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, तो उसके लिए इसमें 3 प्रोसीजर्स आते हैं। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। सबसे पहले क्लोरोफिल एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसी चीज़ है जो कि लाइट को, सनलाइट को कैप्चर करता है। ठीक है, और सनलाइट को जब कैप्चर कर दिया तो क्या करता है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब इससे जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है, और इसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। जैसे कि पानी है तो वो स्प्लिट होकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं। थर्ड में आता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और क्या फॉर्म करेगा, ग्लूकोज बनाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये स्प्लिट होने के बाद हाइड्रोजन से जुड़ जाती है और क्या बनाती है, ग्लूकोज फॉर्म करती है। ठीक है, तो इसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपको मालूम होना चाहिए जिस सेल के अंदर क्लोरोफिल होगा वही सनलाइट को कैप्चर करेगा। तो इसको पार्ट्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, सबसे पहले लाइट एनर्जी को कैप्चर करना, देन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और इससे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है, और उसके बाद में ये रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है। इसमें इसको 3 प्रोसेस में बांटा गया है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपको सबको मालूम है कि इसमें भी क्या है, जैसे फंगस है तो वो क्या कहलाती है, सेप्रोफाइटिक, क्योंकि वो सड़ी गली चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहती है और उसी से अपना न्यूट्रिशन लेती है। देन आते हैं 3 टाइप के, जिसमें अब हर्बीवर्स होते हैं जो कि हर्ब्स को खाते हैं, आप सब जानते हैं। तो हर्बीवर्स एनिमल भी प्लांट्स पे डिपेंड है। तो उसके बाद आते हैं कार्निवोरस जो हर्बीवोरस को खाते हैं, तो ये भी इस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट पे ही इनडायरेक्टली, और ओमनीवोरस जो प्लांट और एनिमल दोनों को ले सकते हैं। तो इस तरह से हेटरोट्रॉफिक को भी वापस डिवाइड किया गया है। तो आपने देखा कि इन सब में, सब के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें फूड कौन सा जा रहा है, कार्बन फूड। तो जितना भी मोस्टली जो फूड मटेरियल है वो किसका बना है, कार्बन पार्टिकल का, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही ऐसी है जो कि इसमें कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज फर्स्ट मटेरियल बनता है, उसके बाद में धीरे धीरे वो दूसरी चीज़ में चेंज होता है, जैसे स्टार्च बनाएगा। ठीक है, इस तरह से स्टोर होता रहता है फूड, और अलग अलग जितने भी फूड मटेरियल्स हैं उन सब में कार्बन की प्रेजेंस होती है, कार्बन ज़रूरी है। तो प्लांट सबसे पहले आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की प्रेजेंस में बनाते हैं ग्लूकोज, लेकिन दूसरी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है ना, इसी तरह से मैग्नीशियम है, इसी तरह से दूसरे फास्फोरस वगैरह हैं। तो उसके लिए भी प्लांट जो हैं जड़ों से इसको लेते हैं और उसके अंदर फूड के अंदर उसको प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा प्रोटीन के लिए जो है नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, इसको नाइट्राइट की फॉर्म में मिलता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसको प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट को। तो इस तरह से आपने देखा कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब आगे हम न्यूट्रिशन पे ही डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से छोटे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम किस तरह से फूड लेते हैं, और ह्यूमन बींग्स का जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। थैंक यू।